हेलो दोस्तों, स्टडी विद सनी पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे टॉपिक इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। काफ़ी बच्चों को इसमें दिक्कत होता है कि आखिर मैट्रिक्स का जो है 12th क्लास का ये टॉपिक है और इसमें हम लोग मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं। तो उसमें काफ़ी बच्चों को परेशानी होती है कि आखिर कैसे निकाला जाए। उसमें भी जो इन्वर्स निकालने का तरीका है हमारे 12th क्लास में दो तरीके दिए हुए हैं, एक फार्मूला का मेथड है और एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो मेथड है इसमें काफ़ी बच्चों को परेशानी होती है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब इस मेथड से इन्वर्स निकालने में बहुत सारे बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है, उन्हें आइडिया नहीं मिल पाता कि आखिर कैसे हम इसमें वर्क करें, ठीक है। तो आज हम ये देखेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत आसान है। इसमें बस एक ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है। अगर हम उस ऑर्डर को फॉलो करेंगे तो बहुत आसान होता चल जाता है। आप पूरी वीडियो अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा इसमें, ठीक है। देखिए, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को पहले हम समझते हैं कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में हमें करना क्या है। इसमें 3 प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी स्थानांतरण, ठीक है ना। तो हमें पता है कि जो भी मैट्रिसेस होते हैं उसमें रो और कॉलम होते हैं। तो ये आर आई और आर जे, इसका मीनिंग क्या हो, किसी रो को किसी भी रो से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यानी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन हमारा ये हो गया। तो मुख्यतः जो हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है वो 6 प्रकार का है, यानी 6 प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से हम इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस निकालते हैं। उसमें से पहला क्या है, आर आई ट्रांसफॉर्म टू आर जे। इसका मीनिंग क्या हो, एक्सचेंज होगा। ये जो है आर आई आर जे मतलब एक दूसरे में एक्सचेंज कर सकते हैं। हम किसी भी रो को किसी रो की जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं, एक दूसरे को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है कि आर आई के मल्टीप्लाई आर आई, दैट मीन्स किसी रो को हम किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करके उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, फिर भी वो इक्विवेलेंस मैट्रिसेस रहेगा, ठीक है ना। तीसरा है कि आर आई प्लस के आर जे, इसका मतलब हुआ कि किसी रो को हम हटाकर उसमें एक दूसरे रो को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करके जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया रो वाइज। यही सेम 3 प्रकार का हो जाएगा कॉलम वाइज। हम रो से भी हल कर सकते हैं और कॉलम से भी, ठीक है। दोनों मेथड से हम चल सकते हैं, या तो रो वाइज सॉल्यूशन करें या तो कॉलम वाइज। तो ये 3 ट्रांसफॉर्मेशन रो में होगा और फिर 3 ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम में होगा। तो टोटल कितने होंगे, 6 प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले हम थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इन तीनों ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ले लेते हैं कि आखिर ये ट्रांसफॉर्म करेंगे कैसे, चेंज करेंगे कैसे। उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले, ठीक है, इस मैट्रिक्स का। और फिर उसमें हम दिखाएंगे कि आखिर हम ये किस प्रकार से चेंज करते हैं। उसको क्या होगा, अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, हमने एक एग्जांपल लिया मैट्रिक्स का जिसके रो और कॉलम में एलिमेंट कौन कौन से हैं। फर्स्ट रो में एलिमेंट कौन सा है, 2 0 -1 5 1 0। और फिर थर्ड रो में क्या है, 0 1 3। ये हमारे पास आ गया एक मैट्रिक्स। अब इसमें हम दिखाएंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन का जो था हमारा 3 नियम, वो तीनों इसमें कैसे फॉलो करेंगे, कैसे यूज करेंगे इसमें, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट वाला ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, आर आई एक्सटेंड टू आर जी। इसका मतलब क्या था कि किसी भी रो को हम एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं, फिर भी वो क्या होगा, इक्विवेलेंस मैट्रिसेस ही होगा, उनका वैल्यू चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो देखिए, आर आई को आर जे से, तो सपोज हमें आर वन को आर टू से एक्सचेंज करना है, ठीक है। तो जो हमारा आर टू वाला एलिमेंट है वो आर वन की जगह चला जाएगा और जो आर वन वाला एलिमेंट है वो आर टू की जगह चला आएगा। तो न्यू मैट्रिसेस जो फॉर्म होगा वो न्यू मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, इस प्रकार 5 1 0 2 0 -1 0 1 3। एंड थर्ड रो जो है वो एज इट इज हुआ, थर्ड रो में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। कोई भी चेंजिंग इसमें नहीं आएगा। सिर्फ चेंजिंग क्या हुआ, आर वन को आर टू से हमने रिप्लेस किया, दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। तो आर वन की जगह आर टू आ गया और आर टू की जगह पे आर वन आ गया। तो हमारे पास न्यू मैट्रिक्स बना जिसमें फर्स्ट रो में एलिमेंट क्या हो गया, 5 1 0 2 0 -1 0 1 3। अब ये जो न्यू मैट्रिक्स है और जो पहले वाला मैट्रिक्स था, दोनों इक्विवेलेंस मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। इसलिए हम ये ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गया। तो जहां पर हमें रिक्वायरमेंट होगा उस रो को चेंज करने के लिए, सॉल्व करने को इजी बनाने के लिए, अगर हमें कहीं चेंज करना पड़े तो हम इस ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये रो में भी हो सकता है और किसी कॉलम में भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग मुख्यतः रो वाइज ही सॉल्व करेंगे। एक ही नियम रहेगा तो अच्छा रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए, सेकंड जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन था वो क्या था, आर आई टेंस टू ए मल्टीप्लाई आर आई। इसका मीनिंग क्या हुआ, किसी भी रो को हम
किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। वो हमारा रियल नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ क्या हो, R1 टेंड्स टू 1/2 मल्टीप्लाई R1। अच्छा, इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कब करेंगे, जब हमें किसी भी रो के किसी एलिमेंट को 1 बनाना हो, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, किसी भी रो के किसी एलिमेंट को अगर हमें 1 बनाना है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि सीधे-सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। सपोज हमें फर्स्ट रो के इस एलिमेंट को 1 बनाना है, ठीक है। अब क्यों बनाना है उसका आप बताएंगे, आगे जब हम हल करेंगे तो उसमें समझाएंगे आखिर हम 1 और 0 क्यों बनाते हैं। फिलहाल हमें ये देखिए कि अगर किसी एलिमेंट को 1 करना हो तो आखिर इस 2 को 1 कैसे बनाएंगे, तो 2 से डिवाइड करके। जो भी नंबर रहेगा उसको अगर 1 बनाना है तो उसी नंबर से डिवाइड करते हैं, और डिवाइड का मीनिंग क्या हो, 1/2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यदि हमें इस एलिमेंट को 1 करना हो तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। दैट्स मीन्स R1 टेंड्स टू 1/2 मल्टीप्लाई R1, ठीक है। अब ये 1/2 क्या होगा, पूरे रो में मल्टीप्लाई होगा सारे एलिमेंट के साथ। बाकी जो रो है वो अनचेंज होगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है ना। फर्स्ट रो को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें इस फर्स्ट एलिमेंट को 1 करना था। इसके अनुसार हमने 1/2 लिया नंबर, और वही 1/2 से सब मल्टीप्लाई होगा। तो न्यू मैट्रिक्स जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, देखिए 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो गया, 0 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया, -1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 हो गया, ठीक है। अब बाकी जो हमारा रो एलिमेंट्स है वो एज इट इज हो जाएगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा न्यू मैट्रिक्स हो गया, ये हमारा पहले का मैट्रिक्स था और ये न्यू मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। दोनों इक्विवेलेंस मैट्रिक्स ही कहलाएगा, इसलिए हम लोग ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन। इसी प्रकार से सपोज हमें इसे 1 करना था तो हम क्या करेंगे, इसे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 1/5 से मल्टीप्लाई। तब हम क्या लिखते हैं, R2 टेंड्स टू 1/5 मल्टीप्लाई R2। दैट मीन्स R2 के सारे एलिमेंट को 1/5 से हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन वाला। तो जब भी हमें किसी एलिमेंट को 1 करना हो तब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाला ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों काम था उसमें, ठीक है। फर्स्ट वाला हमारा था एक्सचेंज, सेकंड वाला था मल्टीप्लिकेशन, और थर्ड में क्या है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों। अब किसी रो को अगर हमें चेंज करना हो, उसमें कुछ रो को ऐड करके और उसमें मल्टीप्लाई करके, तो ये हम ट्रांसफॉर्मेशन क्यों प्रयोग करेंगे, जब हमें किसी भी रो के एलिमेंट को जीरो करना हो। मल्टीप्लिकेशन वाला कब यूज किए थे, जब हमें एलिमेंट को 1 करना है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन कब यूज करेंगे, जब किसी एलिमेंट को जीरो करना हो। सपोज हमें R3 के थर्ड एलिमेंट को जीरो बनाना है, ठीक है। तो इस 3 को जीरो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 - 3 करना होगा। तो आखिर वो -3 आएगा कहाँ, तो हम डायरेक्टली -3 नहीं करके किसी दूसरे रो की मदद से हम उस 3 को लाएंगे। तो यदि हम R3 को थर्ड एलिमेंट को जीरो करेंगे R1 की मदद से, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए R3 चेंज टू R3 + 3R1। दैट मीन्स R3 के एलिमेंट में हम R1 के 3 टाइम्स को ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या 3 है। अब R1 का एलिमेंट जो है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना होगा, 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -3 होगा। तो 3 + -3 तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जब हमें किसी एलिमेंट को 0 करना हो तो ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। जब हमें किसी एलिमेंट को 1 करना हो तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वाला ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, ठीक है। अब ये देखते हैं हम यहाँ पे कैसे यूज करते हैं इसको, ठीक है। देखिए, हमें चेंज करना R3 को, तो बाकी जो रो है वो अनचेंज्ड होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। R1 को हम क्या लिखेंगे, 2 0 -1 5 1 0। अब आया थर्ड रो में। थर्ड रो को हमें इस फार्मूले के अकॉर्डिंग चेंज करना है, ठीक है। थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 0, यानी R3 की जगह क्या होगा, 0। हम इसे रफ में सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद यहाँ एंट्री करेंगे, ठीक है। R3 का वैल्यू कितना है, 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई R1। R1 का करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना है, 2। दैट मीन्स 0 + 6 6। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 6 लिख दिया, ठीक है। अब आते हैं सेकंड एलिमेंट पे। सेकंड एलिमेंट R3 का क्या है, 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई R1, 3 मल्टीप्लाई 0, तो 1 + 0 दैट मीन्स 1। ये कितना हो गया, 1, ठीक है। थर्ड एलिमेंट क्या है, थर्ड एलिमेंट हमारा है 3, ठीक है। 3 प्लस कोरस्पॉन्डिंग R1 का एलिमेंट क्या है, 3 मल्टीप्लाई -1, 3 - 3 दैट मीन्स 0। ये क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। यानी हमें टारगेट क्या था हमारा, कि थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट को 0 लाना है।
तो जीरो लाने के लिए हमेशा हम इस ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग करेंगे। तो हमने कैलकुलेट किया कि आखिर कैसे किसी रो की हेल्प से इसको हम जीरो ला सकते हैं। अब देखिए R2 की मदद से हम जीरो नहीं ला सकते हैं क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी जीरो है। जीरो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो खुद ही जीरो होगा, तो इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट हो नहीं पाएगा। हमें इसे मदद लेना पड़ेगा R1 से। तो R1 में हमने 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें जो ऐड किया तो वो एलिमेंट क्या होता है, जीरो रहता है। इसलिए हमने इस ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग किया। ठीक है, अब हमने तीनों ट्रांसफॉर्मेशन सीख लिया। सेम हम कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, बट हम क्या करते हैं यहाँ सॉल्व सिर्फ रो वाइज ही करते हैं और वही मेथड हमेशा यूज करेंगे। ठीक है ना। तो अब हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के देखते हैं इन तीनों ट्रांसफॉर्मेशन के प्रयोग से। ठीक है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गया होगा क्या कि कैसे हम यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका इनवर्स निकालने के लिए किसी मैट्रिक्स का। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल अच्छी तरह से समझा जाएगा, नहीं हुआ तो फिर मैं दोबारा समझाऊंगा। ठीक है, देखिए हमने एक एग्जांपल लिया। ठीक है, इस मैट्रिक्स का हमें क्या फाइंड करना है, इनवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट ए इक्वल टू, इस मैट्रिक्स का हम एक नाम दे देते हैं, 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2। हमने इसका एक नाम दे दिया ए इक्वल टू दिस। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू आई ए। आई का मीन्स पता ही होगा, आप लोग पढ़े होंगे। इसे क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसका वैल्यू 1 कंसीडर कर सकते हैं। जैसे हम किसी नंबर को लिखते हैं 5 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 5, हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलर यहाँ पर भी है, किसी मैट्रिक्स को अगर हम आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है। ठीक है, तो ए इक्वल टू आई मल्टीप्लाई ए लिख सकते हैं। अब ए का वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2। अब इसकी करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो क्या होगा, ये मैट्रिक्स हमारा क्या 3 × 3 ऑर्डर का है। ठीक है, तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 × 3 का ही लेंगे। तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अब ये ए जो है उसका वैल्यू हम नहीं लिखेंगे, ए को ए रहने देंगे। ठीक है, अब ये इक्वेशन लिखने के बाद हमारा काम स्टार्ट होता है ट्रांसफॉर्मेशन वाला। अब इसमें क्या करते हैं, जो हमारा लेफ्ट साइड का मैट्रिक्स है इसे ट्रांसफॉर्म करते करते हमें वहां तक ले जाना है कि ये हमारा आइडेंटिटी बन जाए। हमारा टारगेट यही होता है ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी बन जाए ट्रांसफॉर्मेशन करते करते। ठीक है, और जो ट्रांसफॉर्मेशन हम इसमें करेंगे वही चेंजिंग हम इधर भी लाएंगे। दोनों मैट्रिक्स में सेम चेंजिंग होगा। यदि हम R1 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी R1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। यदि हम R2 में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ का भी R2 का एलिमेंट में एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो जो तीनों प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ा था, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, उन तीनों में से किसी का भी प्रयोग अगर हम लेफ्ट साइड वाले मैट्रिक्स में करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग रो में राइट साइड वाले मैट्रिक्स में भी वो चेंजिंग आएगा। ठीक है, तो अब चेंज करते करते हमारा टारगेट ये होता है कि इसे हम आइडेंटिटी बना दें, यानी जैसा ये है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इस रूप में इसे हम कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद ये हमारा ऑटोमेटिक चेंज होते जाएगा। ठीक है, तो जब ये पूरी की पूरी आइडेंटिटी बन जाएगा उस टाइम में ये मैट्रिक्स का जो वैल्यू होगा वो ऑटोमेटिक ए का इनवर्स हो जाएगा। ओके, तो हमारा टारगेट क्या है, इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में कन्वर्ट करना। और कन्वर्ट करने के लिए हम यूज क्या करेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ क्या है 2 है, जबकि होना क्या चाहिए 1। अब इसे हमें 1 बनाना है। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज देखिए, ऑर्डर क्या होता है, हम इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे, ऐसा नहीं कि कोई भी एलिमेंट हम कन्वर्ट कर देंगे, सॉल्व उसी में होगा लेकिन थोड़ा सा ज्यादा लेंदी होता है। और अगर एक ऑर्डर में चलेंगे तो ज्यादा इजी होगा। हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे। ठीक है, और स्टार्टिंग फर्स्ट से करेंगे और फिर ऐसे 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 करते जाएंगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में हम मूव करते हुए इसे 1010 में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हमारा क्या पोजिशन है, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना है 2, इसे हमें 1 करना है। ठीक है, तो 1 करने के लिए क्या बताया था हमने, सेकंड वाला ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसका यूज करेंगे। यानी R1 के फर्स्ट एलिमेंट को यदि 1 करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑलरेडी है। तो 2 को 1 करेंगे तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको, देखिए इक्वेशन क्या होगा हमारा, R1 को हम चेंज कर रहे हैं। ओके, R1 चेंज 2 कैसे चेंज होगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई R1। ओके, अगर 2 से डिवाइड दे रहे हैं दैट मींस 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो R1 को हम चेंज कर रहे हैं 1/2 मल्टीप्लाई R1 से। ठीक है, अब ये चेंजिंग हम दोनों साइड करेंगे, दोनों साइड के मैट्रिक्स में ये चेंजिंग हम करेंगे, यानी इसके भी सारे एलिमेंट में और इसके भी सारे एलिमेंट में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारा न्यू मैट्रिक्स जो आएगा वो क्या आएगा, देखिए 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो गया, -3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो -3/2 हो गया। 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 हो गया, ठीक है। और बाकी जो रो है वो तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो एज इट इज होगा। तो 2 2 3 3 -2 2 इक्वल टू, अब इधर भी हम राइट साइड वाले में भी फर्स्ट रो के इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट 1 है, 1/2 से मल्टीप्लाई होकर ये 1/2 हो जाएगा, ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, 0 1 0 0 0 1 और ए, ठीक है। इसे हम पोस्ट प्री मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अब ये देखें धीरे धीरे चेंज हो रहा है ना, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 हो गया, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1/2 हो गया। इस प्रकार से चेंज होते होते जब 4-5 स्टेप में सोल्व करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, और उस टाइम में ये मैट्रिक्स जो होगा वही हमारा इन्वर्स कहलाएगा, ठीक है। अब आगे हम चलेंगे, ये 1 हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या टारगेट रहेगा, क्या बताया था कि हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। तो इधर से जब मूव करेंगे तो हमारे पास सेकंड एलिमेंट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और यहाँ होना क्या चाहिए, देखिए आइडेंटिटी में क्या होता है, 0 होना चाहिए। तो इस 2 को हमें 0 करना है। 0 कैसे करेंगे, थर्ड वाला ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने यूज किया था, एडिशन वाला, ठीक है, एडिशन विथ अनदर रो, इसी रो के साथ उसे ऐड करेंगे लेकिन कुछ मल्टीप्लाई करके, क्योंकि उसके इक्विवेलेंस हमें लाना होता है। अब यहाँ 2 है, 2 को 0 कैसे करेंगे, तो देखिए फर्स्ट रो के हेल्प से हम कर सकते हैं 0। यदि हम 2 में -2 करेंगे तभी तो 0 होगा, ठीक है। तो 2 तो ये ऑलरेडी है, -2 वाला नंबर कहाँ से आएगा, तो किसी दूसरे रो से आएगा। दूसरा रो कौन सा यूज करेंगे, जो ज्यादा आसान हो, चाहे R1 या R3 का यूज कर सकते हैं। तो R1 ज्यादा बेटर है। यहाँ पे क्या आ चुका है, 1। तो यदि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसे माइनस करें तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो R2 को चेंज करेंगे कैसे, R2 - 2 मल्टीप्लाई R1, ये मेथड यूज करेंगे, ठीक है। देखिए अब हम क्या करना है, R2 को चेंज करना है। तो हमारा R2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2, जबकि होना क्या चाहिए था, 0। तो इसे जब 0 करेंगे तो 2 में से 2 माइनस होना चाहिए। तो 2 लाएंगे कहाँ से, तो फर्स्ट रो के हेल्प से। तो कैसे लिखेंगे, R2 - 2 मल्टीप्लाई R1, ठीक है, क्योंकि हमें 2 लाना है और यहाँ 1 है, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो R2 - 2 R1। अब यही फॉर्मूला हम दोनों साइड के मैट्रिक्स में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ करेंगे, R2 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला देखिए, लेफ्ट साइड का मैट्रिक्स में क्या चेंजिंग होगा, तो सिर्फ हमें R2 चेंज करना है, बाकी R1 R3 क्या होगा, एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो R1 हमारा 1 है, -3/2 है और 3/2 है, ठीक है। फिर R2 में चेंज होगा कैसे, तो फर्स्ट में ये रफ में करके हम देख सकते हैं, ठीक है। R2 जगह क्या है, 2 -2 मल्टीप्लाई R1, तो 2 - 2 कितना हो गया, 0, ठीक है। सेकंड में R2 की जगह क्या है, 2, 2 - 2 मल्टीप्लाई R1 का एलिमेंट, इसे हम रफ में करके देख सकते हैं। जैसे 2 माइनस क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई -3/2, तो 2 और 2 क्या हो, कैंसिल आउट, तो 2 + 3 दैट मीन्स क्या हो गया, 5। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। सिमिलरली थर्ड एलिमेंट में क्या होगा, R2 की जगह 3 है, -2 मल्टीप्लाई 3/2, ये क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। और थर्ड एलिमेंट, थर्ड रो का एलिमेंट एज इट इज होगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ये हमने चेंज कर लिया। फिर लेफ्ट साइड वाले में भी हम सेम चेंज कर देंगे, ये आ गया। अब R2 के साथ ये फॉर्मूला यूज होगा, R2 ये क्या है, 0, 0 - 2 मल्टीप्लाई R1, तो क्या हो जाएगा, -1। वो आप सॉल्व करके देख सकते हैं। R2 ये क्या है, 1, 1 - 2 मल्टीप्लाई R1 की जगह क्या है, 0, तो 1 - 2 मल्टीप्लाई 0 दैट मीन्स 1 हो गया, 0 - 0, ठीक है। और थर्ड एलिमेंट, थर्ड रो का एलिमेंट एज इट इज, ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप आते हैं, देखें हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट हमारा 1 आ गया, सेकंड एलिमेंट हमारा 0 आ गया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज चलना मतलब और नीचे जाएंगे, लेकिन एक मिडिल वाला जो टर्म है उसे एक बार बीच में 0 कर देंगे। मिडिल वाला टर्म क्या 1 है ना, तो इसे हम 1 करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करना है, बट मिडिल वाला टर्म जो है वो थर्ड स्टेप में हमें उसे 1 कर देना है, ठीक है। अब ये 5 है, तो 5 को 1 कैसे कर सकते हैं हम, 5 से डिवाइड करके, सिंपल है। किसी को भी 1 करना हो तो उसी नंबर से डिवाइड कर दो, यानी हम कौन सा यूज करेंगे, सेकंड वाला ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड रो को चेंज करेंगे कैसे, 5 से डिवाइड करके। तो हमारा जो इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, R2 चेंज टू 1/5 मल्टीप्लाई R2, ये वाला फॉर्मूला हम दोनों साइड यूज करेंगे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, ये 1 हो जाएगा।
बाकी जो एलिमेंट है वो एज इट इज रहेगा, 1 माइनस 3/2, 3/2, 0 मल्टीप्लाई 1/5, 0, 5 मल्टीप्लाई 1/5, 1, 0, 3 माइनस 2, 2। सिमिलरली इधर भी हम करेंगे 1/2, 0, 0, और यहाँ क्या हो जाएगा, R2 का सारा एलिमेंट 1/5 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 1/5, 1/5 एंड 0, 0, 0, 1 मल्टीप्लाई ए। ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। अब देखिए धीरे धीरे हमारा क्या हो रहा है, सारा एलिमेंट कन्वर्ट होते जा रहा है 10 10 में। हमें वही करना है, सारे एलिमेंट्स को लेफ्ट साइड वाला में वो 10 10 में कन्वर्ट करना है, ताकि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, ठीक है। और उसके बाद फिर हम हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब ये हमारा 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 ऑटोमेटिक आ गया बिना सॉल्व किए, नहीं होता तो हम आगे सॉल्व करते, बट ये 0 आ ही गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पाएंगे हमें सॉर्ट बाय एंटी क्लोज रखना है। हम ये भी कर सकते हैं, पहले इसे भी हम 0 कर सकते हैं, इसे भी 0 कर सकते हैं, लेकिन उसे क्या होगा, कभी कभी प्रोसेस ज़्यादा लंबा होता है। लेकिन अगर हम एंटी क्लॉकवाइज वाला प्रोसेस करते हैं तो आसानी से चलता था, ठीक है। तो ये 0 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या टारगेट होना चाहिए, ये थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए आइडेंटिटी में, 0 होता है ना, यानी इसे हमें 0 करना है, इसे भी 0 करना है, और इसे 1 करना है, ठीक है। तो थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट को 0 करना है, तो 0 कैसे होगा, सब्ट्रैक्शन से। यहाँ 3 है, 3 माइनस 3 करेंगे, और 3 लाएंगे कहाँ से, तो फर्स्ट रो की हेल्प से लाएंगे हम, ठीक है। तो हमारा जो न्यू इक्वेशन होगा वो क्या हो जाना चाहिए, देखिए हम R3 को चेंज करेंगे, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे, तो R3 में से माइनस क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई ऑफ R1, ये काम करेंगे हम। R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके अगर इसमें माइनस कर दें तो ये 0 हो जाएगा। यही फॉर्मूला हम दोनों साइड यूज करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में देखिए हम R3 को चेंज कर रहे हैं, तो R1 R2 तो अनचेंज होगा, तो इसे पहले में लिख लेते हैं, इसमें कोई चेंजिंग होगा ही नहीं, जो है वही लिख लेंगे, 1 माइनस 3/2, 3/2, नेक्स्ट 0, 1, 0, दोनों साइड फर्स्ट रो और सेकंड रो को हम सेम लिख लेंगे, 1/2, 0, 0, नेक्स्ट 1/5, 1/5 एंड 0, ठीक है। थर्ड रो में चेंजिंग होगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 3, तो R3 की जगह क्या हो गया, 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई R1, 3 मल्टीप्लाई 1, 3 माइनस 3 क्या हो गया, 0, ठीक है। सेकंड एलिमेंट आता है, R3 की जगह क्या है, -2, हम रफ में सॉल्व कर लेंगे, अगर कंफ्यूजन होगा नहीं तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, कैलकुलेशन अच्छा है तो, ठीक है। तो R3 की जगह क्या हो जाएगा, -2, तो -2 फिर माइनस का साइन 3 मल्टीप्लाई R1, क्या है R1 की जगह पे, -3/2, तो यदि हम इसे लिखते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा, -2 माइनस 3 मल्टीप्लाई -3/2, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो -2 प्लस 9/2 -4 प्लस 9, दैट मीन्स ये हो गया 5/2, ठीक है। तो R3 का सेकंड एलिमेंट पहले क्या था, -2, अब क्या हो गया 5/2, तो इसे हम 5/2 लिखेंगे, ठीक है। थर्ड एलिमेंट पे आते हैं, थर्ड एलिमेंट R3 की जगह क्या है, थर्ड एलिमेंट देखिए R3 की जगह क्या है, 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई R1 की जगह क्या है, 3/2, 3/2, तो 2 माइनस 9/2, तो 4 माइनस, ठीक है, दैट मीन्स -5/2, तो यहाँ हमारे पास एलिमेंट क्या हो गया, -5/2। इस प्रकार से थर्ड रो का सारा एलिमेंट चेंज हो गया, ये हमारा 0 हो गया। सेम वर्क हम इस वाले मैट्रिक्स में भी करेंगे, थर्ड एलिमेंट के सारे एलिमेंट को चेंज करेंगे थर्ड रो के, यहाँ 0, तो R3 की जगह क्या है, 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई R1 की जगह क्या है, 1/2, ठीक है। ये कितना आ गया, -3/2, यहाँ हो गया -3/2। अब सेकंड में आते हैं, R3 की जगह पे क्या होगा यहाँ पे एलिमेंट, 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई R1 की जगह 0, तो ये तो 0 ही रह गया। फिर यहाँ कितना है, 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई, और ये क्या वैल्यू है, 0, 0, ये 1, ठीक है। इस प्रकार से हमने R3 के एलिमेंट को हमने चेंज कर लिया दोनों साइड, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में फिर आते हैं। देखिए हमारे पास न्यू इक्वेशन आ गया। अब यहाँ क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, ये R3 का सेकंड एलिमेंट 0 होना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी में क्या होता है, 0, ठीक है। तो इसे 0 करना है, 0 करने के लिए क्या करेंगे, फिर से एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब देखिए R3 को हम R2 की हेल्प से कर सकते हैं, यहाँ क्या 5/2 चाहिए, तो 5/2 माइनस 5/2 करेंगे तभी तो 0 होगा, और 5/2 लाएंगे कहाँ से, तो जिस रो में उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में 1 होगा, तो ये R2 का एलिमेंट क्या 1 है,
हम R1 की हेल्प से भी कर सकते हैं, बट वो कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 1 वाले से हमें 0 करना ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। तो R3 के करस्पॉन्डिंग में R2 का जो एलिमेंट है वो 1 है, तो R2 का हेल्प लेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, R3 चेंज टू R3 माइनस 5/2 मल्टीप्लाई R2। अब ये फार्मूला हम दोनों साइड के रो में यूज करेंगे। तो बाकी जो है वो तो अनचेंज होगा, उससे पहले हम लिख लेंगे जो अनचेंज है उसे एज इट इज लिख लेंगे। फर्स्ट रो 1 माइनस 3/2 3/2 0 1 0 1/2 0 0 माइनस 1/5 1/5 0, ये हमने लिख लिया। अब हम थर्ड रो को चेंज करेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। देखिए R3 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 0 0 माइनस 5/2 मल्टीप्लाई R2, R2 भी 0 है, ये तो 0 का 0 रहेगा। एक चीज अब देखिएगा, इस ऑर्डर में अगर हम चलेंगे तो जो हमारा एलिमेंट चेंज हो गया वो दोबारा चेंज नहीं होगा, ऑटोमेटिक वो रहेगा। जैसे हम 0 है ना, तो अगर ये यहाँ पे चेंज होता फिर से हमें 0 करना पड़ता, ये देखिए चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए हम इस ऑर्डर में चलते हैं ताकि वो जो एक बार एलिमेंट चेंज हो चुका है वो फिर चेंज नहीं हो, या 0 रह गया। अब आते हैं यहाँ पे R3 की जगह 5/2 माइनस 5/2 मल्टीप्लाई R2 की जगह 1, 5/2 माइनस 5/2 0, ये भी 0 हो गया। नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट R3 की जगह माइनस 5/2 माइनस 5/2 मल्टीप्लाई R2 की जगह 0, तो ये एज इट इज रहेगा माइनस 5/2। तो लेफ्ट साइड वाले मैट्रिक्सेस का रो का एलिमेंट चेंज हो गया। सॉरी, अब हम राइट साइड वाला मैट्रिक्स में देखेंगे, इसके भी थर्ड रो के सारे एलिमेंट को चेंज करेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, -3/2 R3 की जगह माइनस 5/2 मल्टीप्लाई R2 की जगह क्या है -1/5, ठीक है। इसे जब सॉल्व करेंगे तो -3/2 और ये +1/2, दैट मीन्स -3 +1/2 -2/2 दैट -1, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा -1। नेक्स्ट में यहाँ 0 है, R3 की जगह क्या होगा 0 माइनस 5/2 मल्टीप्लाई R2 की जगह क्या है 1/5, तो ये हमारे पास क्या आएगा -1/2। थर्ड एलिमेंट क्या है 1, R3 की जगह पे क्या है 1 माइनस 5/2 R2 की जगह क्या है 0, दैट मीन्स ये 1 का 1 ही हो गया। इस प्रकार से हमारा थर्ड रो क्या हुआ, चेंज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम फिर देखते हैं। देखिए अब हमारे पास थर्ड रो में 0 0 हो गया। थर्ड एलिमेंट जो क्या होना चाहिए 1, यह है क्या -5/2, तो -5/2 को 1 करने के लिए हमें इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज -2/5 से। तो हमने क्या लिखा फॉर्मूला, R3 चेंज टू -2/5 मल्टीप्लाई R3। अब यही फॉर्मूला हम दोनों साइड यूज करेंगे, यानी यही ट्रांसफॉर्मेशन हम दोनों साइड यूज करेंगे थर्ड रो के साथ। बाकी दो रो जो है वो एज इट इज होगा, ठीक है। देखिए थर्ड रो में कैसे चेंजिंग होगा, यहाँ क्या है 0 0 मल्टीप्लाई -2/5, 0 ही होगा, ये भी 0 होगा, ये 1 हो गया, ठीक है। अब इसके तीनों एलिमेंट -1 मल्टीप्लाई -2/5, ये 2/5 हो गया, -1/2 मल्टीप्लाई -2/5, तो क्या हो जाएगा 1/5 हो गया, 1 मल्टीप्लाई -2/5 दैट मीन -2/5 हो गया, ठीक है। ये हमारा थर्ड एलिमेंट चेंज हो गया। अब देखिए लेफ्ट साइड वाला जो हमारा मैट्रिसेस था उसमें मैक्सिमम एलिमेंट 1 0 1 0 में कन्वर्ट हो गया, सिर्फ अब दो एलिमेंट बचे हुए हैं। और हम क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा ही रहे हैं। देखिए इधर से 0 1 0 1 यहाँ तक आ गया। अब हम हमारा नेक्स्ट टारगेट ये होता, लेकिन ये तो ऑलरेडी 0 है, तो इसे चेंज करने का नीड ही नहीं है। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप चले जाएंगे यहाँ पर, यानी फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट को चेंज करना, और ये चेंज होगी क्या होना चाहिए 0। फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट क्या होना चाहिए 0, यानी इसे अब हमें 0 करना है, ठीक है। तो 0 कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन के हेल्प से। और किसका यूज करेंगे हम, R3 का, क्योंकि 1 किस में है R3 में है, R2 में तो 0 है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो यहाँ पे क्या है R3, तो R3 की मदद से हम इसको क्या करेंगे 0 करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ R3 को हमने चेंज कर दिया, अब R1 का थर्ड एलिमेंट को हमें क्या करना है 0 करना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे R1 चेंज टू, कैसे चेंज करेंगे, R1 माइनस कितना करना पड़ेगा 3/2 मल्टीप्लाई R3, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन हम दोनों साइड के मैट्रिक्स में यूज करेंगे। तो चेंज किसे करना है R1 को, दैट मीन्स हमारा R2 R3 जो होगा वो तो अनचेंज होगा, R1 को हमें चेंज करना है दोनों साइड, ठीक है। देखिए R1 को हम चेंज करेंगे, R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1,
1 माइनस 3/2 मल्टीप्लाई R3, R3 में क्या 0, तो ये क्या 1 का 1 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या एलिमेंट है, R1 माइनस 3/2, तो R1 की जगह माइनस 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 माइनस R3, ये तो 0 रहेगा, तो ये एज इट इज हो जाएगा -3/2। नेक्स्ट क्या है, R1 की जगह 3/2 माइनस 3/2 मल्टीप्लाई 1, तो ये क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब इधर हम चलते हैं, और 1 की जगह क्या 1/2, 1/2 माइनस 3/2 मल्टीप्लाई R3 की जगह क्या है 2/5, तो ये क्या होगा 1/2 माइनस 3/5, दैट मीन्स 4/10, दैट मीन्स 2/5। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट आ गया 2/5। सेकंड में आते हैं, R1 की जगह क्या है 0 माइनस 3/2 मल्टीप्लाई 1/5 माइनस 3/10 माइनस 3/10। ठीक है, और में क्या है 0 माइनस 3/2 मल्टीप्लाई माइनस 2/5, तो क्या होगा 3 डिवाइडेड बाई 5, 3 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, R1 के सारा एलिमेंट हमारा चेंज हो गया। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट साइड में जो है वो मैक्सिमम एलिमेंट 1 0 हो गया, सिर्फ एक एलिमेंट बचा जो डिफरेंट है, इसे भी चेंज करेंगे और हम एंटी क्लॉकवाइज चल के आ ही रहे। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पोजीशन क्या होगा, यही होगा। अब यहाँ होना क्या चाहिए था 0। ठीक है, तो इसे 0 कैसे करेंगे, तो -3/2 में हम अगर +3/2 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, और +3/2 लाएंगे किस हेल्प से, तो जो उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में 1 होगा, दैट मीन्स R2 की मदद से। ठीक है, तो हमारा न्यू यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन वाला इक्वेशन क्या होगा, वो R1 R2 को यूज करके करेंगे। ठीक है ना, अब हम लिखेंगे यहाँ पे चेंजिंग, क्या चेंज कर रहे हैं R1 को चेंज टू। ओके, ऐसे चेंज कर रहे हैं, तो R1 में हमें क्या करना है, ऐड करना है 3/2 मल्टीप्लाई R2। ठीक है, R1 में हमने क्या ऐड किया है 3/2 मल्टीप्लाई R2, दैट मीन्स R2 में 3/2 से मल्टीप्लाई करके हम R1 में ऐड करेंगे, तब ये वाला एलिमेंट क्या होगा 0 होगा। अब यही ट्रांसफॉर्मेशन हम दोनों साइड के R1 में हम यूज करेंगे, बाकी जो हमारा होगा R2 और R3 वो अनचेंज होगा। ठीक है, देखिए अब कैसे हम चेंज करेंगे R1 को, तो फर्स्ट हमारा क्या है R1 की जगह पे 1 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई R2, तो क्या हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 0, तो ये तो 1 का 1 ही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है R1 की जगह -3/2 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई R2, दैट मीन्स ये क्या होगा 0 हो गया, और ये तो 0 हो गए। ठीक है, तो ये हमारा लेफ्ट साइड का मैट्रिक्स चेंज हो गया, और ये पूरी तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, इसके बाद कोई भी चेंजिंग हमें नहीं लाना है। ये जब आइडेंटिटी बन गया, इस टाइम में हमारा राइट साइड वाला मैट्रिक्स जो पहले आइडेंटिटी था, उसमें जो भी एलिमेंट्स के साथ न्यू मैट्रिक्स बनेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा इनवर्स मैट्रिक्स। तो पहले हम यहाँ पे चेंज करते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, R1 की जगह क्या है 2/5 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई R2 की जगह क्या है -1/5। ठीक है, तो 2/5 और ये क्या हो जाएगा -3/10। ओके, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 - 3, दैट मीन्स 1/10, ये हो गया 1/10। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट R1 की जगह क्या है -3/10 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई R2 की जगह क्या है 1/5, तो -3/10 प्लस 3/10, ये क्या हो गया 0, तो सेकेंड एलिमेंट हमारा 0 हो गया। थर्ड एलिमेंट क्या है देखिए -3/5, R1 की जगह 3/5 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई R2 की जगह 0, तो ये हमारे पास क्या बचेगा -3/5, दैट मीन्स -3/5। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट साइड आइडेंटिटी, राइट साइड में न्यू मैट्रिक्स मल्टीप्लाई इन। ठीक है, दैट मीन्स ये हमारा जो मैट्रिक्स होगा वही क्या होगा इनवर्स मैट्रिक्स, जो गिवन क्वेश्चन था उसका, जो गिवन मैट्रिक्स था उसका इनवर्स क्या होगा ये वाला मैट्रिक्स। ठीक है, अब क्यों होगा वो देखिए बताते हैं। देखिए लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या बच गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी आई इक्वल टू राइट साइड में एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई ए, तो अब हम ए में क्या मल्टीप्लाई करेंगे क्या आइडेंटिटी बन जाएगा, कन्फर्म है कि हमें ए इनवर्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आइडेंटिटी होगा।
सिमिलर नंबर की तरह अगर हमारा लेफ्ट में 1 है, ठीक है, और यहाँ कोई नंबर दिया हो 5, तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 होगा, तो कंफर्म है कि 1/5, ठीक है, दैट मीन्स 5 का इनवर्स। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आई इक्वल टू क्या हो गया, एक मैट्रिक्स है मल्टीप्लाई ए, ठीक है, तो ये मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, कंफर्म है कि इसका इनवर्स होगा तभी आइडेंटिटी आएगा, ठीक है, तो हम इस मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, ए का इनवर्स है, इसलिए हम लिख सकते हैं ए इनवर्स जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो क्या आ गया, ठीक है, ठीक है, तो अब हमारे पास ए इनवर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2/5, 0, -3/5, -1/5, 1/5, 0, 2/5, 1/5 एंड -2/5, ये हमारा ए इनवर्स हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लंबा है और ये क्वेश्चन मैंने लिया है एनसीईआरटी का जो सबसे टफ क्वेश्चन था, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा इनवर्स निकालने वाला, वो मैंने सॉल्व किया, ठीक है। एग्जाम में जनरली इतना लंबा नहीं आता, वो 3-4 स्टेप में ही हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर जो एलिमेंट से गिवन होगा वो ऑलरेडी पहले से 1 0 होगा, तो उसे चेंज करने का नीड हमें नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हमने थोड़ा सा टफ वाला क्वेश्चन लिया था ताकि हमारा सारा कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ जाए। आप लोग अच्छी तरह से इसे वीडियो देखिए और अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिए, दोबारा आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। और इसका प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ये बहुत आसान है, सिर्फ देखने में लंबा लगता है बहुत आसान, ठीक है ना। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा हमने मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता भी है, ठीक है। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।